बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज शेयर एनालिसिस है OGDC का, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। 1 मई लेबर डे, आज मार्केट ऑफ है तो लास्ट में वेडनेसडे की क्लोजिंग नज़र आ रही है। इसके अंदर 30 अप्रैल की एंड ऑफ द मंथ 200.38 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई और मार्केट चूँकि पाक इंडिया वार की वजह से जियो स्ट्रेटेजिक जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से 7.43 मार्केट माइनस, और ओवरऑल चूँकि मार्केट सारी माइनस है तो आज बड़ा तफसील से थोड़ा सा रिव्यू करेंगे OGDC का, जिसमें इनकी करंट जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है, डिविडेंड की अनाउंसमेंट है, EPS को देखेंगे, क्वार्टरली रिपोर्ट को स्टडी करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे, प्लस वी हैव पूरा सेक्टर का ओवरव्यू लेंगे कि सेक्टर में कंपैरेटिवली OGDC और जिसमें PSO भी है, SNGP भी है, PPL भी है, इनका कंपैरेटिव क्या स्टडी रही है, प्लस वी हैव हिस्टोरिकली OGDC का पैटर्न क्या रहा, अर्निंग्स पर शेयर का और PE रेशो का। तो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी, तो स्टे ट्यून और इसके अंदर एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह OGDC के हवाले से आपको शेयर की होल्डिंग या बाइंग या सेलिंग इसके हवाले से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन इट्स अप टू यू कि इसके बारे में क्या डिसीजन करते हैं। तो मार्केट में करंटली 200 रुपये के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई और 1 ईयर के अगर स्ट्रेंड से देखें 1 ईयर में कंटिन्यूस का बल्कि पहले हम ईयर टू डेट इनके 1 जनवरी से अभी तक का ट्रेंड देखते हैं तो 1 जनवरी से अभी तक इस क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट मिक्स ट्रेंड रहा, वॉलेटिलिटी रही, चूँकि मार्केट में काफ़ी वॉलेटाइल न्यूज़ रही, मार्केट वैसे ही बहुत ऊपर जा चुकी थी, उसमें करेक्शन भी हुई, साइडवेज मार्केट चलती रही, फिर ट्रम्प टैरिफ का इशू आया, फिर अभी ये रिसेंटली जो है पाक इंडिया इशू है, तो इसकी वजह से मार्केट के साथ साथ ही OGDC का भी ये सारा बिहेवियर उसके अकॉर्डिंगली रहा। थोड़ा सा हम एनर्जी सेक्टर की ओवरऑल ओवरव्यू देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी सेक्टर जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो हमारे सामने एनर्जी सेक्टर की मेन 5-6 कंपनीज हैं, हबको, PPL, SNGP, OGDC, POL, PSO एंड मारी। इनकी लास्ट की क्लोजिंग सबकी आ रही है और कंपैरेटिवली अगर हम PE रेशो देखें, चूँकि इससे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कंपैरिजन के लिए, तो PE रेशो के अकॉर्डिंगली 3.7 मिनिमम हबको की और सबसे ज़्यादा हाई PE रेशो आ चुकी है 11.79। OGDC 4.99 के ऊपर इस टाइम खड़ा हुआ है और 52 वीक साइज को भी हम कंपैरेटिवली उसमें चेक करते हैं तो उसमें अभी ये 21% ऑल टाइम जो 52 वीक हाई है जो कि 255 रुपये था, उससे ये 21% अभी डाउन साइड है, मीन्स इसमें 21% के अपसाइड एक्सपेक्टेड है। जब ये मार्केट के हालात ठीक होते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली शेयर कोई भी हो, अगर उसके हालात फंडामेंटली ठीक है, बिजनेस में कोई इशू नहीं है, तो फिर नॉर्मली वो इस तरह से चलता है। थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल PE रेशो को जरा नज़र मार लेते हैं कि हिस्टोरिकली इसकी अर्निंग पर शेयर और इसकी अकॉर्डिंगली PE रेशो क्या रही, क्योंकि PE रेशो आपकी काफ़ी हद तक कंपनी की वैल्यूएशन को रिफ्लेक्ट करती है। तो इसमें अगर 2021 में देखें तो 2021 में इसकी अर्निंग पर शेयर 21 रुपये 8 पैसे 28 पैसे थी, प्राइस 90 थी। ये प्राइस हम जून कर रहे हैं, जो 30 जून को फाइनेंशियल रिजल्ट क्लोज होते हैं, उसके बाद अकाउंट्स डिक्लेयर होते हैं, प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर या जो भी डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसमें अकाउंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये सारा डेटा स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है। तो 90 की प्राइस थी, तो अकॉर्डिंगली उस टाइम 2021 के अंदर इनकी PE रेशो 4.23 थी। अकॉर्डिंगली 2022 के अंदर अर्निंग पर शेयर 31 रुपये 11 पैसे आई और प्राइस मार्केट में उस टाइम 80 रुपीज़ थी और PE रेशो एट दैट टाइम 2.57। देन 2023 में हुई, हम जानते हैं कि 2021-22-23 के अंदर मार्केट साइडवेज चलती रही, मार्केट एक स्टेगनेंट थी, रिजीम चेंज हो रही थी और उसके बाद न्यू गवर्नमेंट आई और चीज़ें सारी स्टेगनेंट चल रही थी। मार्केट EPS इनकी 52.23 और प्राइस आई थी 95 रुपीज़ और PE रेशो बनी थी 1.82। 2024 के अंदर सारी स्टॉक मार्केट ने चलना शुरू किया, रैली आई जून के बाद, जुलाई अगस्त सितंबर से ऑनवर्ड्स, तो 48.59 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, प्राइस 135 को टच की और उसमें PE रेशो 2.78 बनी, जो काफ़ी अट्रैक्टिव रेंज है। उसके बाद से मार्केट ने अपसाइड शुरू की और 2025 की अभी तक का जो रिजल्ट है 9 मंथ्स का, उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सपेक्टेड जो इनकी EPS अर्निंग्स पर शेयर बन रही है बेस्ड ऑन रिसेंट रिजल्ट जो अभी आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली 40.17 जो कि एक फेमस स्टॉक मार्केट के जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी
ऐप के अंदर जो डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है। और क्वार्टरली भी जो ईपीएस अभी हम आपको मेंशन भी करेंगे अर्निंग पर शेयर, उसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करके एनुअल बेसिस के ऊपर एक जो एवरेज इसकी निकल रही है। तो एक्सपेक्टेड 40.17 और प्राइस करंटली 200 है तो 4.98 पे है। तो इसके हवाले से अगर इनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो इनकी पी रेशियो 4.23 थी, यानी 4 से ऊपर और 5 से नीचे। फिर 3 साल मार्केट चूंकि साइडवेज चलती रही और जब मार्केट ने रैली बनाना शुरू की तो वहां से दोबारा शुरू हुआ और फिर मार्केट अभी इस टाइम थोड़ा सा करेक्शन लेके 4.98 के ऊपर है। तो ये डेटा हिस्टोरिकली और करंट 5 सालों का एवरेज देखें तो इट मीन्स कि इनकी जो पी रेशियो है वो 4.23 से 4.5 यानी उसके 5 की रेंज तक ही समझते हैं कि ये पी रेशियो ठीक है। तो पी रेशियो के बारे में यह है कि जितना ये कंपैरेटिवली कम होगा उतना कंपनी अंडर वैल्यूड है और जितनी ये बढ़ती जाएगी। इसी एनर्जी सेक्टर के अंदर अगर हम बाकियों की देखें तो हबको की 3.75 है और वॉल्यूम वाइज भी देखें तो लास्ट क्लोजिंग में वॉल्यूम 5.5 मिलियन का वॉल्यूम है हबको में और जीडीसी में भी 5.3 मिलियन का वॉल्यूम है। और उसमें हमारी सबसे हाई साइड के ऊपर है पी रेशियो पे जो 11.79 है, पीएसओ की 9.82। तो यू कैन सी कि कंपैरेटिवली ओजीडीसी अभी भी इस टाइम थोड़ा सा अंडर वैल्यूड स्टॉक लग रहा है। और इसमें फ्यूचर के हवाले से न्यूज़ भी अच्छी है, सर्कुलर डेट के हवाले से भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। सर्कुलर डेट की बेनिफिशियरी में ओजीडीसी भी शामिल है, प्लस रेकोटेक के हवाले से भी ओजीडीसी को बेनिफिट होगा। रेकोटेक के हवाले से जो चीज़ें मैच्योर होंगी और कुछ फ्यूचर डिस्कवरीज इनकी आ रही हैं बलूचिस्तान में कुछ और, जिसमें मारी और ओजीडीसी जॉइंटली उसके अंदर बेनिफिशियरी है। तो इसको थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल पी रेशियो को भी देख लिया और फाइनेंशियल्स भी हमारे सामने हैं, इनकी अनाउंसमेंट्स को भी अभी स्टडी करते हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल्स को ज़रा देख लें कि अभी हमने जो डेटा आपको प्रेजेंट किया है ये फाइनेंशियल्स हमारी उसके ऊपर भी रेशियोज और ईपीएस वगैरह स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। तो अगर हम एनुअल देखें इनकी जो सेल्स हैं वो 239 बिलियन से शुरू होकर 335 बिलियन, 413 बिलियन और 463 बिलियन एक कंटिन्यूसली एक रीजनेबल अच्छी अपसाइड दिखा रही हैं। और अर्निंग पर शेयर 2023 के बाद स्लाइड थी कि 21 में 21 रुपये 28 पैसे, फिर 31 रुपये, फिर 52 रुपये। तो 24 के अंदर स्लाइड थी इनकी अर्निंग पर शेयर, यानी 23 में हाईएस्ट पीक टच किया, फिर 24 के अंदर 48.59 है और 25 के अंदर जिस अभी मैंने आपको शीट के अंदर दिखाया इसके अंदर भी अगेन डिक्लाइन है और 40 पॉइंट समथिंग की ईपीएस एनुअल जो है हमें आती नजर आ रही है। और इसी वजह से थोड़ा सा इनकी पी रेशियो की भी अब थोड़ा सा नीचे की तरफ नजर आ रही है। और अगेन यहाँ पे भी ईपीएस ग्रोथ देख सकते हैं कि वो 2024 के बाद -% दिखा रही है। इनका रिजल्ट के हवाले से देखें कि इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो डिविडेंड के हवाले से न्यूज़ देखना 30 अप्रैल को इनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ओजीडीसी का। और एक और चीज मेंशन करता हूँ कि लंदन पाकिस्तान की चंद स्क्रिप्ट में से जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी लिस्टेड हैं इनकी चंद शेयर्स और जो भी प्रोडक्ट्स हैं। तो फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2025 ये हमारे सामने है। इसमें बता रहे हैं कि हमने कैश डिविडेंड दिया, इंटरिम कैश डिविडेंड फॉर द क्वार्टर इस क्वार्टर एंडेड के लिए 3 रुपए का शेयर है 30%, और इंटरिम डिविडेंड जिससे पहले दे चुके हैं 7 रुपीज़ का। तो टोटल 10 रुपीज़ का एनुअली अभी तक ये इंटरिम डिविडेंड दे चुके हैं स्टार्ट से लेके अभी तक। तो लास्ट क्वार्टर रहता है उसके अंदर भी देख लेते हैं। तो लेकिन इसमें परसेंटेज टर्म में इसको 70% 30% कहते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं बाइंग करना चाह रहा है और 200 का शेयर है और सपोज अभी तक ये 10 रुपए का डिविडेंड दे चुके हैं तो 10 रुपए 200 के ऊपर यू कैन सी कि ये तो जो 70% या 30% है वो माइट भी 5% बन रहा हो। तो इसलिए डिविडेंड को इस एंगल से भी देखा करें कि अभी अगर न्यू बाइंग करना चाह रहे हैं तो आपको फिर उसमें कितना % डिविडेंड की अवेलेबिलिटी है। और उसमें डेट्स का बता रहे हैं कि किस डेट है, चूंकि T+2 चलता है तो इसमें जिनका नाम 12 मई तक इसमें डिस्प्ले होगा, मींस 10th मई आई गेस इज द लास्ट डे ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें जब जो 10 मई को बाय कर लेगा वो डिविडेंड को अवेल कर सकेगा। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द डिविडेंड। अब इनकी रिपोर्ट के अंदर आते हैं, जो इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट लेटेस्ट पब्लिश हुई है वेबसाइट के ऊपर स्टॉक मार्केट की भी अवेलेबल है और इनकी अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर दी 9 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2025, इसको भी हमने थॉरली डिस्कस किया यानी रिव्यू कर लिया है। थोड़ा सा कंपैरेटिव आपको इसका एनालिसिस दिखा देते हैं। दिस इज अ कंडेंस्ड इंटरिम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। अनऑडिटेड है बट इट हैज कैरी द ऑडिटेड फिगर फॉर 30 जून 2024 और अनऑडिटेड 2025 के। तो कंपैरेटिव फिगर्स में हमें नजर आ रहा है कि बिजनेस एज नॉर्मली चल रहा है। 43 बिलियन का शेयर कैपिटल वो सेम है, रिजर्व भी ऑलमोस्ट सेम है
और इसमें 1.16 बिलियन का जो अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है वो 1.252 बिलियन है जो करंट इस पीरियड का प्रॉफिट ऐड हुआ है। लेकिन अब डिविडेंड जब डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर जो किया है जब पे करेंगे तो फिर ये वापस बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। और देन लाइबिलिटीज के बारे से बात करें तो इनकी नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के हवाले से 172 बिलियन की स्लाइड सी बड़ी है 179 बिलियन। लेकिन साथ ही जो करंट लाइबिलिटीज है वहां भी उन्होंने पे ऑफ भी किया है उसको, तो उस हवाले से हम ओवरऑल लाइबिलिटीज देखें तो उन्होंने 353 बिलियन की जो लाइबिलिटीज थी उसको 273 बिलियन की तरफ लेकर आए। तो थोड़ा सा इन्होंने अपनी कैश फ्लो को और अच्छी इनकी लिक्विडिटी पोजीशन, करंट रेशियो काफी स्ट्रांग है क्योंकि स्टॉक मार्केट की चंद वेरी स्ट्रांग कंपनीज के अंदर ओजीडीसी आती है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बैकिंग के अंदर है, अच्छा सेक्टर है। और इंडेक्स के अंदर वेट के हवाले से भी काफी हैवी वेटेड कंपनी है, पहले 4-5 कंपनीज में आती है। ओजीडीसी और मारी का इंडेक्स के ऊपर वेट 3 पॉइंट समथिंग परसेंट है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लेवल के ऊपर ही चलते हैं। और एसेट साइड पे देखें तो नॉन करंट एसेट्स इनके जो 2024 जून की जो फिगर थी आफ्टर 9 मंथ्स, उसमें नॉन करंट एसेट 226 बिलियन से 251 बिलियन हो गया जो कि एक साल की 9 मंथ की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली इट्स वेरी फेयरली लॉजिकल। और इन्वेस्टमेंट 543 से 522 बिलियन हो गई हैं। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का कंपैरिजन पहले हमने बता दिया कि इसमें लिक्विडिटी पोजीशन इनकी पहले भी ठीक थी और अभी भी ठीक है। करंट रेशियो इनकी काफ़ी स्ट्रांग है और यहाँ पे तो करंट कैलकुलेटर नज़र नहीं आ रही मैंने, लेकिन इनकी रिसर्च करते हुए इनकी कैलकुलेशन की है तो करंट रेशियो भी इनकी इज़ अ वेरी स्ट्रांग कंपनी। थोड़ा सा इनकी सेल्स के ऊपर प्रेशर आया जिसकी वजह से इनकी ईपीएस डाउन हुई है। अगर हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखें पीरियड की, जो 9 मंथ्स पीरियड एंडेड ऑन 31 मार्च 2024 और 2025 में देखें, 2024 में जो इनके 9 मंथ्स पिछले साल क्लोज हुए थे वो 348 बिलियन की सेल्स थी जो कि अभी लेस होकर 310 बिलियन हो गई हैं। एंड सिमिलरली क्वार्टरली भी देखें, क्वार्टर टू क्वार्टर जो 3 मंथ्स का सेल्स है वो भी 112 से 104 हुई है। तो इसी सेल्स के डिक्लाइन की वजह से हम स्ट्रेट में इनके एंड के ऊपर प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे आ जाते हैं। वो जो पहले 171 बिलियन पे था फॉर द 9 मंथ्स लास्ट कंपैरेटिव फिगर्स में, अब 129 बिलियन है और 47, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई और 47 बिलियन के ऊपर क्लोज हुआ है। तो अल्टीमेटली जो अर्निंग्स पर शेयर है वो 11.12 थी लास्ट ये कंपैरेटिव क्वार्टर में, जो भी 10.96 है। तो इट्स नॉट अ बिग डील। थोड़ी सी जो सेल्स नीचे आई हैं तो उसका इम्पैक्ट आया है, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी लॉन्ग टर्म में, कोई इसमें इशू नहीं है जिसके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट भी नहीं है। तो इस बिजनेस एज नॉर्मल। और अभी इनकी जो प्राइस मार्केट के अंदर थोड़ी सी नीचे आई है, ओबियसली जो मार्केट के अंदर एक प्रेशर है, जो टेंशन है बॉर्डर्स के ऊपर, और अभी ये मार्केट खुलती है माइट भी फर्दर, लेकिन इट्स अ वेरी गुड अट्रैक्टिव बाइंग जोन के अंदर दाखिल हो रहा है ये शेयर। अगर कोई इसमें इन्वेस्टेड ऑलरेडी नहीं है और उनको बाय करना चाह रहे हैं तो ये टू डेट 1 जनवरी से भी इस टाइम 11% नीचे है। और जब पी रेशो 5 के अराउंड हो, जो कि अभी यहाँ पे 5.15 वेबसाइट में नजर आ रही स्टॉक मार्केट, और थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन होता है एक्सपेक्टेड चूंकि फिगर्स होती हैं, क्योंकि पी रेशियो मार्केट की जो प्राइस है वो तो एग्जैक्ट होती है, बट अर्निंग पर शेयर मुख्तलिफ लोगों का स्लाइड सा टोटल इनके ईपीएस में पी रेशियो में हमने जो कैलकुलेट किया है किसी और सोर्स से, उसमें ये 4.99 की नज़र आ रही है। स्टॉक मार्केट की साइड पे ये 5 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो इट डजंट मेक एनी मच डिफरेंस। द मेन थिंग इज कि आपने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनाना है, तो अच्छी कंपनी है, अच्छा शेयर है। और चूंकि अभी मार्केट जो है रेड जोन के अंदर है और टेंशन की वजह से शेयर नीचे आ रहा है, तो अब दो तरह के लोग हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो उनकी एडवाइस है कि इसमें इसको होल्डिंग अपनी टाइट रखें, पैनिक नहीं होना, पैनिक सेलिंग नहीं करनी, इट कैन रिबाउंड बैक एट एनी टाइम। और जो अभी तक इसमें इन्वेस्टेड नहीं है और यू हैव द लिक्विडिटी, तो उसको यहाँ से आप थोड़ी 50% तक भी अमाउंट ज़्यादा भी ना करें और कम भी ना करें, सिर्फ 50% अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्टेड कर लें और फिर हर फर्दर डिप के ऊपर 10% थोड़ा सा बढ़ाते रहें, ताकि अगर आप बोथ साइड्स के ऊपर बेनिफिशियरी हो सकें, शेयर बढ़े तब भी आप उसको बेनिफिट ले सकें और प्राइस कम हो तब भी इसके अंदर बेनिफिट ले सकें। तो चंद 2-3 कंपनी जिनके ऊपर आप आंखें बंद करके रिलाई कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी लेवल पे, किसी भी किस्म की न्यूज़ के साथ, एज फार एज इनकी करंटली ईपीएस और पी रेशियो जोन के अंदर है। अभी भी जो एनर्जी सेक्टर के अंदर ये शेयर आ रहे हैं, तो हबको के बाद पीपीएल, एसएनजीपी एंड ओजीडीसी, तो मेरे भी अगर एनर्जी सेक्टर के फेवरेट्स देखें तो ये 3 ही हैं, पीपीएल, एसएनजीपी एंड ओजीडीसी। इससे ऊपर जो पीओएल, पीएसएल मारी है वो थोड़ा सा ओवर प्राइसिंग की तरफ चल रहे हैं। पीओएल के अंदर तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, चूँकि उसमें लिक्विडिटी के इशू आ जाएंगे अगर आप उसमें एंट्री एग्जिट के हवाले से
और PSO और मारी ये थोड़े से ओवर प्राइस हो चुके हैं, उनको थोड़ा सा वेट कर लें अगर आपने बाइंग करनी है तो इसमें नीचे आने का। लेकिन OGDC के अंदर आप इन्वेस्ट होना चाह रहे हैं तो दिस इज़ राइट टाइम। इससे नीचे भी जा सकती है, लेकिन उस वही जो मैंने पहले मेंशन किया कि 50% से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और रिमेनिंग अमाउंट आप रिजर्व रख सकते हैं फॉर एनी फ्यूचर डिप्स। तो स्टे ट्यून्ड, होपफुली आपको ये एनालिसिस अच्छा रखा होगा। और हिस्टोरिकल पी रेशियो को भी हर कंपनी की लाजम 5 साल का कंपैरेटिव देखें कि उसकी जो एवरेज हमें नज़र आ रही है। अगर हम इसकी पिछले 5 सालों की एक एवरेज पी रेशियो देखें तो वो भी हमें एवरेज इनकी 3.28 नज़र आ रही है। इनके एनर्जी सेक्टर के हवाले से ये 5 से लेस ही रहती है। तो जिन एनर्जी सेक्टर कंपनीज की पी रेशियो काफ़ी ऊपर जा चुकी है तो दे आर डेफिनेटली ओवर प्राइस्ड उनके हवाले से। लेकिन इट्स नॉट अ फाइनल एडवाइस, इट इज सॉर्ट ऑफ एक एकेडमिक पर्पसेस के लिए नॉलेज बेस्ड एक एक्टिविटी है। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहे, नेक्स्ट वीडियो आ रही है जल्दी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।